हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। अब से हम स्टार्ट करने वाले हैं एमएस वर्ड की कंप्लीट सीरीज, जिसमें हम बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक सब स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। ये हमारी फर्स्ट क्लास होने वाली है। इस पूरी सीरीज में मैं आपको एमएस वर्ड की हर इंपॉर्टेंट चीज सिंपल तरीके से समझाऊंगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि आपको इस कोर्स की सारी अपकमिंग वीडियोस मिलती रहें। मेरा नाम शमीना है एंड वेलकम टू माई चैनल शमीना मैम। तो चलिए शुरू करते हैं। एमएस वर्ड या विनवर्ड। अगर आप एमएस वर्ड यानी विनवर्ड को जीरो से एडवांस लेवल तक समझना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। इस वीडियो में मैं आपको एमएस वर्ड के सारे इंपॉर्टेंट टूल्स जैसे टाइपिंग, फॉर्मेट, टेबल्स, इमेज, पेज सेटअप और यूजफुल शॉर्टकट कीज स्टेप बाय स्टेप इजी लैंग्वेज में समझाऊंगी। आप चाहे स्टूडेंट हो, जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या बिगनर, ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल और कंप्लीट गाइड होने वाली है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। चलिए शुरू करते हैं एमएस वर्ड विनवर्ड का कंप्लीट कोर्स। If there is a question, what is Microsoft? The answer is Microsoft is a word processing application software developed by Microsoft. It is used to create, edit, format, store, and print text-based document. MS Word is the part of Microsoft Office package. In short, MS Word यानी Microsoft Word एक सॉफ्टवेयर है जिसमें हम अपने डॉक्यूमेंट्स क्रिएट कर सकते हैं, उन्हें एडिट, फॉर्मेट और स्टोर कर सकते हैं। इसमें आप फ़ॉन्ट, कलर, इमेजेस, टेबल और पेज लेआउट इजीली यूज कर सकते हैं और अपने काम को प्रोफेशनल बना सकते हैं। बेसिकली एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करने और कस्टमाइज करने का एक इजीएस्ट टूल है। तो चलिए शुरू करते हैं एमएस वर्ड को ओपन करने की तरीके से। जैसे हमारे डेस्कटॉप स्क्रीन पे दिखा रहा है, यहाँ एमएस वर्ड है हमारे पास। तो इस पे माउस का राइट क्लिक करेंगे, फिर माउस का लेफ्ट क्लिक करेंगे ओपन ऑप्शन पे और ये खुल जाएगा। दूसरा तरीका है, यहाँ पर क्लिक करेंगे या फिर कीबोर्ड का विंडो की प्रेस करेंगे। मैं लिखूंगी एमएस वर्ड, जैसे एमएस लिखने पे ही आ जाएगा। अगर आपका ना है थोड़ा लिख लीजिएगा। यहाँ क्लिक करेंगे और ये ओपन हो जाएगा। एक और तरीका है रन कमांड का, विंडो प्लस आर प्रेस करेंगे, ये हमारी रन कमांड ओपन हो जाएगी। यहाँ लिखेंगे विनवर्ड, WINWORD। इस बात का हमें ध्यान रखना है, कहीं भी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए और स्पेस का यूज नहीं होना चाहिए। ओके पे क्लिक करेंगे और ये ओपन हो जाएगा। ये भी मिनिमाइज बटन, इस पर हम जब क्लिक करेंगे तो ये स्क्रीन पूरी मिनिमाइज होकर यहाँ आ जाएगी। याद रखिएगा ये क्लोज नहीं हुई है, बस ये यहाँ से मिनिमाइज होकर यहाँ पर आ जाएगी। इस पर क्लिक करने पर हम इसे कहीं भी मूव कर सकते हैं। यहाँ क्लिक करेंगे हम और इसे कहीं भी मूव कर सकते हैं और यहाँ से हम इस पेज को छोटा बड़ा कर सकते हैं। किसी भी तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं जैसे भी हम कंफर्टेबल हैं। और ये है क्लोज का बटन, इस पर क्लिक करेंगे और ये क्लोज हो जाएगा। एमएस वर्ड को दोबारा ओपन कर लेते हैं। ये जो ऊपर व्हाइट कलर की लाइन आ रही है इसे कहते हैं टाइटल बार। जब हम अपने किसी भी डॉक्यूमेंट को सेव करते हैं तो यहाँ पर जहाँ डॉक्यूमेंट लिखा है, यहाँ पर उस फाइल का नाम आता है जिसके नाम से आपने सेव किया है। और ये पेपर, जो लाइन आ रही है जिससे हम लिखते हैं इसे कहते हैं कर्सर। ये जो आई बना आ रहा है इसे कहते हैं कर्सर, माउस पॉइंटर। ये जो टाइटल बार के नीचे लाइन है जहाँ बहुत सारे मेन्यू दिए गए हैं, इसे या तो मेन्यू बार कहते हैं या रिबन बार। यहाँ पर काफी सारे ऑप्शन हैं जैसे कि होम, इंसर्ट, पेज लेआउट। इन सभी ऑप्शनों को काफी सारी कैटेगरीज में बांटा गया है। जैसे कि होम को बांटा गया है इन कैटेगरीज में, इंसर्ट को इन और पेज लेआउट को इन सब कैटेगरी में। यहाँ पर कुछ ऑप्शन और दिए गए हैं, जैसे ये है स्केल। ठीक, ये हमें दो प्रकार से स्केल दिए गए हैं, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। और यहाँ पर दिया हुआ है हमें स्क्रोलर, जिसकी मदद से हम पेज को ऊपर और नीचे कर सकते हैं, अप या डाउन। यहाँ कुछ डिटेल दी गई है, इस लाइन को कहते हैं स्टेटस बार। यहाँ पर लिखा है कि हमारे पास फिलहाल एक पेज है। पेज की काउंटिंग बताता है, यहाँ पर वर्ड्स की काउंटिंग और किस भाषा का हम यूज कर रहे हैं ये बताया जाता है। यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, जो ऑप्शन आपको यहाँ भी मिल जाएंगे। ये जो ऑप्शन दिए हुए हैं यही ऑप्शन यहाँ भी दिए हुए हैं। और ये जूम आउट और जूम इन का ऑप्शन है जो यहाँ दिया हुआ है। जूम आउट के लिए यहाँ क्लिक करेंगे जिससे पेज छोटा हो जाएगा। जूम इन के लिए यहाँ पर क्लिक करेंगे जिससे पेज बड़ा हो जाएगा। और यहाँ पर ये ऑप्शन दिया हुआ है जिसे क्विक बार भी कहते हैं या कस्टमाइज क्विक एक्सेल टूल बार। यहाँ पर वो ऑप्शंस रखे जाते हैं या वो टूल्स रखे जाते हैं जिनका हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं, ताकि हम उन्हें क्विकली यूज कर सकें। इसलिए हम यहाँ पर उसे पिन अप कर देते हैं। यहाँ पर हम इन्हें अपनी मर्जी से अपडेट भी कर सकते हैं, जैसे कि मुझे यहाँ पर न्यू पेज नहीं चाहिए तो इसे हटा लेंगे हम, वो न्यू पेज गायब हो गया। और मुझे यहाँ पर जैसे
कुछ भी ऐड करना हो वो ऐड कर लेंगे। जैसे मैं कर लेती हूँ स्पेलिंग ग्रामर, ये मैंने ऐड कर लिया है इसमें कि जब भी मैं कुछ लिखूँ उसमें अगर ग्रामर स्पेलिंग मिस्टेक आए तो यहाँ से हम ठीक कर लें। तो हमने कुछ क्विक एक्सेल बार देख लिया है। इसे कहते हैं ऑफिस बटन। यहाँ पर जब हम क्लिक करेंगे तो ये कुछ ऑप्शंस खुल के आएंगे, इन्हें हम बाद में करेंगे। इसे कहते हैं पेपर, जिसपे हम कुछ भी अपना डॉक्यूमेंट्स वगैरह डेटा लिख सकते हैं। अगर कभी बाई चांस हमारा ये रिबन बार गायब हो जाता है, जैसे कभी कभी वर्क करते हुए ये गायब हो जाता है, तो इसे वापस कैसे लेके आएंगे? इसे यहाँ पर माउस का राइट क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन खुल के आएगा, यहाँ से इस पर टिक हटा देंगे और ये वापस आ जाएगा। एमएस वर्ड में एक फॉर्मूला दिया गया होता है जिससे हम काफी सारा टेक्स्ट अपनी फाइल पे लिख सकते हैं एज अ प्रैक्टिस के लिए। तो पहले वो देखते हैं। इज इक्वल आर आर ए एन डी ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज। तो ये ऑटोमेटिक 3 पैराग्राफ लिख देगा। अगर हमें ज्यादा चाहिए ब्रैकेट हटाएंगे, यहाँ 10 लिखेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर कर देंगे, तो हमारे पास 10 पैराग्राफ आ जाएंगे। आप से काउंट भी कर सकते हैं, ये पूरे 10 पैराग्राफ हैं। कंट्रोल Z से बैक आएंगे वापस। अगर हमें हर पैराग्राफ में एक लाइन चाहिए तो कॉमा के साथ एक लिखेंगे और एंटर कर देंगे। फुल स्टॉप पे एक लाइन कंप्लीट होती है तो इसलिए पूरी लाइन एक लाइन गिनी जाएगी। तो अब ये 10 पैराग्राफ है एक लाइन के साथ। वापस से कंट्रोल Z करते हैं। अगर हमें हर पैराग्राफ में 5 लाइनें चाहिए तो 5 लिखेंगे, एंटर करेंगे। हर पैराग्राफ में हमारे पास 5 लाइनें हैं। अब आ जाते हैं हम ऑफिस बटन वाले ऑप्शन पे। इस पे क्लिक करेंगे, ये कुछ ऑप्शन दे रहे हैं जिसे हमें इस पे कोई काम नहीं करना, हमें एक नई फाइल पे काम करना है। तो हम न्यू पे क्लिक करेंगे, यहाँ ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे और क्रिएट पे क्लिक कर देंगे। तो हमारे पास एक नई फाइल खुल गई है। अगर हमें कोई पुरानी फाइल खोलनी है तो ओपन पे क्लिक करेंगे, अपनी पुरानी फाइल पे जाएंगे। जैसे मुझे ये वाली फाइल खोलनी है, ये वाली, तो इस पे क्लिक करेंगे, ये ओपन हो गई है। हमारी पुरानी फाइल ओपन हो गई है। फिलहाल इसे क्लोज कर देंगे, ये भी क्लोज कर देते हैं, इसी फाइल पे आ जाते हैं। सेव। अगर हमें अपना ये जो डॉक्यूमेंट बनाया है हमने सेव करना है तो इस पर क्लिक करेंगे। इसकी शॉर्टकट की कंट्रोल एस भी होती है, कंट्रोल एस कर लेंगे या फिर इस पर क्लिक कर लेंगे। तो ऑप्शन आ गया है कहाँ सेव करनी है आपको फाइल, डॉक्यूमेंट में करनी है जैसे, और इस फाइल का नाम हम रख देते हैं ABC। ठीक है, हमने सेव कर लेते हैं। हमने डॉक्यूमेंट में ABC नाम से सेव किया फाइल। सेव पे क्लिक करेंगे। हाँ, आप देख सकते हैं जहाँ ये डॉक्यूमेंट लिखा था ऊपर व्हाइट लाइन में टाइटल बार में, अब यहाँ ABC लिखा रहा है। फाइल मैनेजर में जाएंगे, डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे, ये रही हमारी फाइल। इस पे क्लिक करेंगे, माउस का राइट क्लिक करेंगे, ओपन कर लेंगे, ये हमारी फाइल ओपन हो गई। अगर हमें अपनी इसी फाइल को दोबारा सेव करना है कुछ चेंजेस के साथ तो यहाँ क्लिक करेंगे। जैसे अब हमें ये फाइल डेस्कटॉप पे लेनी है, डॉक्यूमेंट में नहीं लेनी, तो हम डेस्कटॉप पे क्लिक करेंगे, ये आ गया। फाइल का नाम बदल देते हैं, हम फाइल का नाम रखते हैं टुडे फाइल, टुडे फाइल, और सेव कर लेते हैं। विंडो डी करेंगे, मेन डेस्कटॉप पे आ गए हम, और ये रही हमारी टुडे फाइल। इस पर क्लिक करेंगे हम, ये फाइल हमारी ओपन आ गई है। ये रहा प्रिंट का ऑप्शन, इसके जरिए हम अपनी फाइल को प्रिंट कर सकते हैं। पहले प्रिंट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ कुछ ऑप्शन दे रखे हैं जैसे अगर हमारे सिस्टम के साथ 3-4 प्रिंटर कनेक्ट हुए हुए हैं तो यहाँ पर अपना वो प्रिंटर चूज करेंगे जिससे हमें प्रिंट निकालना है। यहाँ कितने कॉपीज निकालनी है, कौन सा पेज निकालना है, बहुत सारी सेटिंग है, यहाँ से वो सेटिंग कर लेंगे और ओके पे क्लिक करेंगे तो प्रिंट कर देगा। अगर हमें तुरंत निकालनी हो प्रिंट तो हम क्विक प्रिंट पे क्लिक करेंगे, तो एज अ डिफॉल्ट सेटिंग जो भी हुई होगी हमारे सिस्टम और प्रिंटर में ये उसे पिक करेगा और प्रिंट कर देगा। और अगर हमें अपने डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने से पहले देखना है कि कैसे शो करेगा तो हम यहाँ जाएंगे, प्रिंट प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे और ये दिखा देगा कि प्रिंट होने से पहले आपका डॉक्यूमेंट या आपकी फाइल ऐसी दिखेगी। यहाँ कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं जैसे मार्जिन, अगर हमें इसका मार्जिन सेट करना है, ये मार्जिन है जो व्हाइट से दिख रहा है, ये नॉर्मल पे सेट है। अगर हमें कम करना है तो कम कर लेंगे, काफी कम हो गया है। अगर ज्यादा करना है तो ज्यादा पे क्लिक कर लेंगे, देखो काफी ज्यादा हो गया है। हम नॉर्मल पे आ जाते हैं। पेज की पोर्ट्रेट मोड है, ये लैंडस्केप मोड, ये साइज जैसे हम A4 पे रखेंगे, वापस पोर्ट्रेट पे आ जाते हैं। ये जूम इन जूम आउट, ये इसमें खुद भी इसका निशान दिया हुआ है, ये जूम प्लस पे,
तो ज़ूम प्लस हो गया, माइनस पे तो ज़ूम माइनस हो गया। ये 1 पेज 2 पेज और भी बहुत सारी सेटिंग्स शो की हुई हैं। यहाँ क्लोज पे क्लिक करके बाहर आ जाएंगे। और ये है प्रिपेयर, इसके ज़रिए हम अपने किसी भी डॉक्यूमेंट पे पासवर्ड लगा सकते हैं, सिग्नेचर, कोई मार्क लगा सकते हैं। और ये सेंड का ऑप्शन, इससे हम अपनी फाइल को सेंड कर सकते हैं एज अ पीडीएफ, एज अ अटैचमेंट, एज अ फैक्स, मतलब फैक्स के जरिए निकलवा सकते हैं। और तीसरा ऑप्शन बाकी भी, अगला ऑप्शन है पब्लिश। पब्लिश के जरिए हम अपने डॉक्यूमेंट को डायरेक्ट किसी सर्वर या वेबसाइट या एज अ ब्लॉग पब्लिश कर सकते हैं। क्लोज से हम सीधा एमएस वर्ड से बाहर आ जाएंगे, हमें जो कि नहीं आना है अभी। यहाँ से एग्जिट से भी हम सीधा बाहर आ जाएंगे। तो अब हमने काफ़ी सारे ऑप्शन इसके सीख लिए हैं जो मेन थे, जो हमारे एज अ सेटिंग पे काम आते, वो हमने सीख लिए हैं। इस वीडियो को हम यहीं खत्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे मेन्यू बार के हर एक ऑप्शन को एक एक करके डिटेल में। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।